हेलो जी, मैं हूँ खदीजा, ये है तिला एंड वी आर बैक एट ट्रेंड सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ एंड ऑल दैट इज इन बिटवीन दीज टर्म्स। तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट एंड द ट्रांसजेंडर एक्ट दैट्स बीन पास्ड। तो कैसे क्या क्या डिस्कशन करना चाहते हैं आप लोग? पहले तो ये बात करना ज़रूरी है ना कि ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में जो है वो क्या फ़र्क है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस जो है वो पता नहीं होगा। ठीक है, हमें भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला, क्योंकि ये बहुत जो है वो अब बहुत ये कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है और ये वेस्ट की तरफ से अब आराम आराम से हमारी तरफ आ रही है, नॉर्मलाइज हो रही है ये टर्म्स। ठीक है, अब इंटरसेक्स का मतलब है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके पास जो है वो फीमेल पार्ट्स भी हैं और मेल पार्ट्स भी हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल एक स्पेक्ट्रम के ऊपर हो सकता है वो बीच में हो सकता है वो कुछ ज़्यादा मेल डोमिनेंट हो सकता है वो ज़्यादा फीमेल डोमिनेंट हो। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ट्रांसजेंडर में मैं एज अ लड़का अपने आप को लड़की आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बगैर कुछ चेंज किए। आई विल बी कंसिडर्ड ट्रांसजेंडर। would you not have to change your नहीं, यही तो गेम है, यही तो गेम है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। द सर्जरी डज नॉट इम्पैक्ट माई ट्रांसजेंडर, क्योंकि गोरों ने अब जेंडर आइडेंटिटी थ्योरी के नाम से एक चीज़ जो है वो प्रीच करना शुरू कर दी है, जो कि मिड 90s से 19 समथिंग से शुरू हो रही है, 1940 समथिंग या 1920 समथिंग। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी थ्योरी के हिसाब से सेक्स इज़ नॉट द सेम एज जेंडर। ठीक है, सेक्स वो है जिसमें मैं पैदा हुआ था। you are assigned at birth. हाँ, मैं लड़का पैदा हुआ था, वो मेरा सेक्स है। But that does not दैट necessarily डज नॉट mean मीन कि if वो you're मेरा जेंडर है। okay. मेरा जेंडर वो है जिस तरह मैं अपने आप को जो देखता मैं हूँ। आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं मेल हूँ, तो अब मैं मेरा सेक्स भी मेल है और मेरा जेंडर भी मेल है। Okay. मेक सेंस? ठीक Makes है, sense. सेक्स उन्होंने बायोलॉजिकल कर दिया है, जेंडर जो है वो अब एक कल्चरल चीज़ हो गई है। अब तुम एक लड़की हो, तुम पैदा हुई थी लड़की, तुम अगर बाल कटवा लो, लड़कों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दो, तुम्हें बकायदा वो टेस्टोस्टेरोन दे के तुम दाढ़ी उगा सकती हो, मूंछें उगा सकती हो, तुम्हें किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यू डोंट हैव मेल पार्ट्स येट, तुम एक ट्रांसजेंडर हो। Okay. ये फ़र्क है इंटरसेक्स में और ट्रांसजेंडर में। ठीक है, अब अगर मैं सर्जरी करवा लेता हूँ और मैं लड़की बन जाता हूँ तब भी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मगर अगर मैं सर्जरी नहीं करवाता और मैं सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर देता हूँ और टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर यूज करना शुरू कर देता हूँ। Would that not be considered as gender dysphoria? यस, तो gender dysphoria is not being transgender. जेंडर डिस्फोरिया होता Gender है dysphoria कि basically आप अपने आप को एक दूसरा gender एक जैसे बंदे for example के when एक I बंदे was की बॉडी में एक लड़की जो है वो फंसी हुई है, ये होता है जेंडर डिस्फोरिया। नहीं gender dysphoria basically ये होता है that you if you are a man you feel or you pretend yourself like a woman. हाँ, You feel like a woman. हाँ बिल्कुल जैसी। Or if you're a female you feel like a man. That is gender dysphoria. इसमें फिर अब ये स्पेक्ट्रम जो है ये आपको करना है ना कि बीइंग अ मैन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लड़कियों वाली अच्छी लगती हैं। ठीक है, जिस तरह आई कैन ड्रॉ, आई कैन पेंट। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो है खाना, गॉर्डन रैमजी खाना बनाता है, अब ये ट्रेडिशनली लड़कियों का काम है ना, मगर वो बनाता है खाना। ठीक है, आई कैन वेयर पिंक। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, मगर वो ये कहना कि जी मैं एक लड़की ही हूँ, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, अब एक चीज़ है कि आप एक लड़का होते हुए आपको कुछ चीज़ें पसंद है लड़कियों वाली, या एक लड़की होते हुए आपको कुछ चीज़ें पसंद है लड़कों वाली, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, आप जो कह रही हैं जेंडर डिस्फोरिया, दैट इज़, अब मैं डिजीज़ का वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, सारे ट्रिगर हो जाएंगे, मगर इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स इलनेस कह लो, एक कंडीशन है ना, एक कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि मैं एक बंदा हूँ जो एक औरत की जिस्म में फंसा हुआ हूँ, या एक औरत हूँ जो बंदे की जिस्म में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, अब जो एक्ट है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो एक्ट है ट्रांसजेंडर एक्ट फॉर पाकिस्तान जो 2022 वाली जो भी आई है, उसमें
बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जो एक तो उन्होंने इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को जो है ना वापस में कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है, द लॉ मेकर्स। जो मैंने पढ़ा है एक्ट, उसमें इस बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ट्रांसजेंडर की बात हो रही है कि इंटरसेक्स की बात हो रही है। और जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ट्रांसजेंडर की भी बात हो रही है और इंटरसेक्स की भी बात हो रही है। अच्छा। ठीक है, अगर तो इस एक्ट में इंटरसेक्स की बात हो ना सिर्फ तो वी ऑल फॉर इट, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा लाइट शाइन करें ना जो एक्ट आपने पढ़ा। अब जहाँ तक मुझे पता है इसके बारे में, वो कह रहे हैं जी कि हमें आईडी कार्ड नहीं बनाने देते, हमें घर वाले जो हैं वो घर नहीं देते हैं क्योंकि हम जो हैं वो इंटरसेक्स है, ऑफिस में काम नहीं करने देते हैं। हाँ, एक कोटा है जी बहुत छोटा सा 0.02% इस तरह कुछ नंबर है, मुझे याद नहीं, 1% से भी कम कोटा है एम्प्लॉयमेंट का। बीइंग अ पाकिस्तानी हर किसी को हक है कि वो उसको नौकरी भी मिले, उसको एजुकेशन भी मिले, उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट भी मिले, उसको घर भी मिले। हाँ, और ये भी लिखा, ये भी था कि जी इतने इतने इनको उठा के ले जाते हैं रात को। हाँ बिल्कुल। और फिर इनको जो है वो गलत हरकतें भी करते हैं, उनके साथ अब्यूज़ करते हैं, उनको मार भी देते हैं। तो ये राइट तो हर मुसलमान के पास, हर मुसलमान भी नहीं, हर पाकिस्तानी के पास है, पाकिस्तानी ना भी हो तो हर ह्यूमन के पास है, माइनॉरिटीज के पास भी है, माइनॉरिटीज दैट लिविंग इन पाकिस्तान, हर ह्यूमन के पास ये राइट है कि उसके साथ ये हरकतें ना हो। आई डोंट डिसएग्री विद दैट। फेयर इनफ। और अगर आप इंटरसेक्स के बारे में बात करते हैं ना तो देखिए वो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें बिल्कुल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। They were born like that. और वो भी इंसान है, उसको भी हकूक हैं इन चीज़ों के, एम्प्लॉयमेंट के, फैमिली के, सिक्योरिटी के, हर एक चीज़ का हक है उसके पास, जो एक बेसिक नॉर्मल पाकिस्तानी को है। बिल्कुल। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जी ये एक्ट जो है वो है क्यों, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बंदा हूँ, बंदी हूँ या इंटरसेक्स हूँ। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रही हूँ। ये एक्ट के बारे में हमें इतनी ज़्यादा वी हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, देयर इज दिस एक्टिविस्ट डॉक्टर मेहरब मुईज़ अमान, उन्होंने इनको इस एक्ट को काफ़ी प्रमोट किया है। If anybody of you has any contacts with Dr. Mehrab Muiz or you would share this video with, we would very much appreciate कि हम डॉक्टर मुईज़ के साथ, डॉक्टर मेहरब के साथ बैठें और डिस्कस करें हमारी जो भी confusions हैं, so that we can have a better understanding of what I don't know what pronouns they use, but डॉक्टर मेहरब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपको प्रोनाउन ना पता हो तो मेरे ख्याल से तो सेफ जो होता है तो दे देम होता है, या बट आई वुड नॉट वांट टू हर्ट देयर फीलिंग्स, बट स्टिल क्योंकि मुझे आई एम अनश्योर कि उनके क्या प्रोनाउंस यूज़ करती हैं, तो आई वुड गो विद देयर नेम। तो इफ एनीबडी कैन गेट अस इन टच विद डॉक्टर मेहरब, वी वुड वेलकम टू हैव देम ऑन आवर चैनल एंड वी वुड लव टू हैव दिस डिस्कशन विद देम। जी, आप क्या कह रहे थे? अब हमने डिफाइन कर लिया कि इंटरसेक्स में और ट्रांसजेंडर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब अगर तो ये इंटरसेक्स होता ना राइट बिल तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जी ये चाहिए क्यों ना आपको, जब हर पाकिस्तानी के पास इक्वल राइट्स हैं। फिर मैंने इश्यूज़ पढ़े तो हाँ जी वो लेजिट इश्यूज़ थे कि जी डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिल्कुल होती है। हम भी छोटे होते हुए हमने देखा है, अभी भी देखा है, ये इशारों शुरू पे खड़े होते हैं तो लोग उनको तंग करते हैं बिला वजह कि जी नंबर ही दे दो, इस तरह घटिया कोई बात करते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है कि हम इस तरह का काम नहीं करते, हमें बताया कि हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, अल्लाह मियाँ ने उसको जिस तरह का बनाया वैसा बनाया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ठीक है। बट देखिए एट द सिग्नल्स आई एम श्योर कि कुछ लोग ऐसे भी हैं who may be pretending. ये अब प्रॉब्लमेटिक इशू है ना, ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। मैं पिछले दिनों इस टॉपिक पे मैं इस टॉपिक पे ना एक बंदे की वीडियो देख रहा था, स्टीवन क्राउडर। वो ना बंदा यूनिवर्सिटीज़ में जाता है और ना इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करता है, उसके नीचे लिखा होता है कि चेंज माई माइंड, वो कहता है आप मेरे साथ बातचीत करो। अब उसने एक कंट्रोवर्शियल किया होता कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, चेंज माई माइंड। तो उसने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा एक बंदे, हर जो भी एक्टिविस्ट आता था ना उसके पास कि नहीं जी बाइसेक्सुअल भी होते हैं और ये स्पेक्ट्रम है, ये सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होते। अच्छा, उसने कहा कि ना जो इंटरसेक्स है ना वो अब ऑब्वियसली यूएस और पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स फ़र्क होंगी, मगर जो इंटरसेक्स है ना वो एक इस तरह की चीज़ है जो ओवरऑल पॉपुलेशन में ना
0.1% से भी कम है। Okay. तो अगर आप एक फ्रेमवर्क बनाए ना डिस्कशन के लिए, मैं उनको निगलेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली दे आर देयर, उनकी अपने राइट्स हैं, दे एग्जिस्ट, मगर एक फ्रेमवर्क के लिए ना, अब एक कोई भी आपने डिस्कशन करना उसके लिए आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क के लिए अगर आप उसको अलग कर देते हैं ना कि ये भाई 0.1% से भी कम की एक है सिनेरियो, तो आप उसको साइड पे रख के बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो उसने इतनी मजे की बात की जिसका किसी के पास जवाब नहीं था। उसने कहा कि अगर तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी जेंडर पे, ठीक है, और भाई एक बंदा है उसको दे देम दर हर करके बुलाना है, हिज हर करके बुलाना है, ठीक है, फिर ही शी इट करके बुलाना है। अब ये इतने सारे प्रोनाउंस है, तो वो कहता है कि कितने प्रोनाउंस हैं, किसी का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, अब हमने डिफाइन कर दिया ना कि जी अगर तो एक बंदा है और एक बंदी है, दो सेक्सेस हैं आगे, तो ही हिम होगा, हिज होगा, और दूसरी तरफ पे 3 होंगे, टोटल 6 हो गए। प्लूरल में चले जाएंगे तो 9 हो गए। 9 प्रोनाउंस जो हैं ये डिफाइंड है, मगर आप अगर ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि अगर आप प्लूरल में आप आ रहे हैं नहीं किस कि सेक्सेस जेंडर्स हैं कितने, हाँ, तो आप और प्रोनाउंस हैं कितने, तो आप कैसे किसी को मिस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब एक बंदा जा रहा है सड़क के ऊपर, अब वो दिखने में बंदा है, उसके मुंह पे दाढ़ी है, बोन स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्ड है उसकी, पता लग रहा है वो बंदा है। वैसे कहता हाँ जी भाईजान बात सुना, वो कहता मैं तो लड़की हूँ, ठीक है। अब उस बिल के तहत जो ट्रांसजेंडर बिल है उसमें लिखा हुआ है कि कोई हमारे साथ जो है वो हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन ना करे। हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ब्रॉड टर्म्स है। डिस्क्रिमिनेशन ये भी है कि मैं तुम्हें बंदा कहूँ, वो लड़के इंदर बात सुनो जबकि तुम औरत हो, ठीक है। वो बंदा दिखने में बंदा लग रहा है, ठीक है, मगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को एज औरत। मैं उससे कहता हूँ हाँ जी भाईजान बात सुनो, वो कहता है भाई ये तो मेरी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इसको तला को अंदर डालो थाने में, मेरी क्या गलती है। आई एम श्योर पाकिस्तान में ये कोई रूल होता होगा कि आप इतनी सी बात पे आपको उस पे नहीं डाल सकते। अब ये हमारी मुल्क का कमाल है ना कि लीगल सिस्टम इतना वीक है कि इतनी छोटी सी बात पे आपको जाए वो पकड़ नहीं लेंगे। मगर अमेरिका में बिग बिजनेसेस हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस इतनी छोटी बातों पे। एक कस्टमर आया, वो दिखने में लड़का लग रहा था, जो भी रिसेप्शनिस्ट खड़ा हुआ था उसने कहा हाँ जी सर, तो तुमने मुझे सर क्यों कहा, मैं तो लड़की हूँ। बिजनेस को सू कर दिया, बिजनेस बंद हो गया। That means this is very confusing. How can we? कंफ्यूजन है ना, यही बात है कि अगर तो इंटरसेक्स के बारे में बात हो रही है, मैं मानता हूँ उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उनके साथ गलत किस्म की काम होते हैं, उनको अपने राइट्स नहीं मिलते, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप इंटरसेक्स प्रोटेक्शन बिल पास करें, नो इश्यूज। मगर वो स्टेटिस्टिक इतनी छोटी है कि मैं मान नहीं सकता कि हर इशारे पे खड़े हुए जो 10-12 लोग होते हैं ये सारे इंटरसेक्स हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जाएं, ऑब्वियसली यूएस और पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ऊंच नीच हो सकता है यहाँ पे कई गुना ज़्यादा इंटरसेक्स हो बजाय एज कम्पेयर टू यूएसए, ठीक है, इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली, ठीक है। अब एक बंदा जो है, अच्छा फिर उन्होंने राइट दे दिया कि जी आपको आईडी कार्ड मिल सकता है, आपको पासपोर्ट मिल सकता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है जिस पे आप अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं और आप अपना जेंडर आइडेंटिटी भी चेंज करवा सकते हैं। अगर मैं अभी अगर जाके कहता हूँ कि जी मैं हूँ लीगली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक जाती है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ रहे हैं ना। बिल तो 2012 का पास हुआ है, 2012 में लॉ पास हुआ, फिर जो प्रोटेक्शन का बिल था वो 2018 में पास हुआ। अभी जो लड़ाई हो रही है वो इस बात की हो रही है कि इम्प्लीमेंट ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई हो रही है, वो डिमांड करने की ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी अगर मैं अपने आप को कहता हूँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चल हमजद अपना नाम चेंज करके फीमेल बन के आ सकता हूँ, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बिल में लिखा हुआ ही नहीं है कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप मर्द हैं कि औरत हैं। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन के हिसाब से तो ट्रांसजेंडर वो बंदा है जो अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करता है। अगर मैं कल को कहना शुरू कर दूं कि आई एम सेक्स मेरा मेल है बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज फीमेल, मैं जाकर नादरा में अपना आईडी कार्ड चेंज करा लूँ,
उस पर फीमेल लिखवा लो। अब खतरनाक बात क्या है, अब मैं बंदा हूँ, आई हैव मेल पार्ट्स, अब मैं किसी औरत के वॉशरूम के अंदर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। मेरे आईडी कार्ड में लिखा हुआ है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मेरे आईडी कार्ड में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि मैं औरत हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अभी अभी ये कल परसों की बात है, एक नैनी के तौर पे एक बंदा गया, वो ट्रांसजेंडर था, उसने अपने, वो मेल था, उसने कोई सर्जरी नहीं करवाई हुई थी, ही हैड मेल पार्ट्स। ठीक है। उसने शो कराया कि जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं फीमेल हूँ। ठीक है। उसके घर वालों ने एतराफ़ कर लिया कि ठीक है जी ये फीमेल है। अब वो फीमेल्स के साथ ट्रस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, आप अपने बच्चे के साथ एक फीमेल को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। हमारी डिस्कशन हुई थी नैनी के बारे में, हम एक मेल नैनी नहीं प्रेफर करेंगे, बल्कि तुम प्रेफर करी थी कि एक फीमेल नैनी हो, तो मैं, मेरे पर भी भरोसा नहीं था कि मैं बच्चा जो है उसका सही तरह ख्याल रखूँगा। ठीक है। इसी तरह उन्होंने देखा कि फीमेल है, उन्होंने कर लिया। अब उस ट्रांसजेंडर ने उस लड़की की कंडीशनिंग इस तरह से कर, 14 साल की लड़की, 25 साल का बंदा ट्रांसजेंडर, कंडीशनिंग इस तरीके से कर ली कि जो वो हरकतें उस लड़की के साथ कर रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ जो है ये कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि एक लड़की और एक लड़की का इंटरेक्शन है। ठीक है। जब वो 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तब उसको महसूस हुआ कि नहीं ये मेरे साथ गलत हरकत हो रही है, और फिर वो पुलिस के पास गए। अक्टूबर 2020 की बात है मेरे ख्याल से, और फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, अब जाके वो बंदा जो है वो जेल काटना शुरू हुआ है, 10 इयर्स की सेंटेंस हुई है। 2 साल लगे हैं पुलिस को ये फिगर आउट करते हुए कि ये हुआ क्या है। ठीक है। सिमिलरली एक बंदा ट्रांसजेंडर जो अपने आप को एज अ फीमेल, नहीं मेल सेक्स उसका मेल था, एज अ फीमेल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो उसने ये वो जेल गया तो उसने पटिशन की कि जी क्योंकि मैं अपने आप को एज अ फीमेल जो हूँ वो आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मुझे फीमेल के प्रिजन में भेजा जाए। ठीक है। और वो रेपिस्ट फीमेल के प्रिजन में गया, वहाँ पे भी रेप किया उसने फिर। सो यू सी के हाउ डेंजरस दिस इज। ठीक है। अब हमारी छोटी सी बेटी है, 3-4 साल में कि कह लो कि ये रूल ऑफ लॉ जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, हम इसको स्कूल भेजते हैं, वहाँ पे एक टीचर छोड़ो, एक बच्चा हो सकता है साथ जो कि एट बर्थ मेल हो, मगर आपने आपको एज अ फीमेल जेंडराइज करता हो। मेरी बेटी और एक बॉर्न एट बर्थ लड़का एक ही वॉशरूम में जा रहे हो, ये तुम बर्दाश्त कर सकती हो? Me being an adult, when I visited his office, इनके ऑफिस में उस टाइम पे को वॉशरूम्स थे, तो I was so uncomfortable कि मेल्स और फीमेल्स के वॉशरूम्स अलग अलग होने चाहिए, you don't need को वॉशरूम्स। तो मैंने सजेस्ट किया कि अगर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ तो there is going to be a lot of women, a lot of other people who are going to be uncomfortable. हमारे ऑफिस में को वॉशरूम नहीं था पर से, हमारे ऑफिस के ऊपर जो थे वो बड़े वाले वॉशरूम थे जिसमें फीमेल्स और मेल्स का अलग था, मगर जहाँ पे हम बैठते थे ना, को वर्किंग स्पेस में हम काम करते थे, तो जहाँ हम बैठते थे उसके साथ जो वॉशरूम था वो, क्योंकि छोटा सा वॉशरूम था, एक क्यूबिकल था उसमें, तो वो को था क्योंकि वो बंदा भी इस्तेमाल कर सकता था और वो फीमेल भी इस्तेमाल कर सकता जो था। मैंने देखा था तो ये सीन था। एटलीस्ट इस सिचुएशन में जिस औरत को मसला है या जिस बंदे को मसला है कि कोई लड़की अंदर आ जाएगी या कोई बंदा आ जाए, वो ऊपर वाला वॉशरूम जाके इस्तेमाल कर सकता था। मगर इस सिचुएशन में क्योंकि लीगल है और वो बंदा जो है वो अपने आईडी कार्ड पे या अपने पासपोर्ट पे अपने लाइसेंस के ऊपर शो कर सकता है कि भाईजान मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूँ, उसको कौन रोक सकता है फिर? This is such a huge problem. Me being a mom, I'm already very paranoid about these kind of things. Now that I've heard these stories, I don't know how I'm going to let my child go to the school. You know, ये चीज़ें they affect you as a parent very mentally, and I just when I think about these things, I honestly cannot sleep at night. There have been nights where I actually just pray to God कि अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ये माशरा हमारा, this was not the way for us. पता नहीं क्या है, I don't know ये आखिरत की निशानियाँ हैं या क्या है, but this was not the way for us. We as
humans need to feel protected. मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊंगी अपने बच्चे के लिए when my child cannot even feel protected. Now that आपने दो स्टोरीज अभी देखी हैं, I'm sure. चाइल्ड क्या बड़े ही नहीं अपने आप को I'm protect sure कि वो जो इसके मोटरवे अलावा पे केस हुआ था, इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज होती होंगी जो हमारे तक नहीं पहुंचती होंगी, जो बातों में ही खत्म हो जाती होंगी. But then again maybe पता नहीं हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है. आई डोंट नो वेयर वी लैक. पता नहीं, मुझे नहीं पता वेयर वी लैक. बट अगर हम ये रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. एक्सट्रीमली डेंजरस. इसको अब्यूज करना जो है वो बहुत बहुत आसान आसान हो है. जाएगा. कोई भी बंदा हाँ. किसी भी वक्त नादरा जाके अपने आप को लड़की बना सकता है. कोई भी लड़की किसी भी वक्त अपने आप को नादरा जाके लड़का बना सकती है विदाउट डूइंग एनीथिंग. या तो एक फ्रेमवर्क होना प्रॉपर कि अगर आप लड़की बनना चाहते हैं तो यू अंडरगो द प्रोसेस. पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा जो है वो एक लड़की क्यों बनना चाहता है. No, I don't know. No, that I understand. Some people have problems with their brains. This is not Islamic. This is not Islamic. I agree. इस्लाम में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस तरह आपको खुदा ने पैदा किया है आपने उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी. बिल्कुल, I agree with अगर that. आप इस्लाम में टैटू नहीं करवा सकते, तो बॉडी आप मॉडिफिकेशन change सो identity सिंपल कि आप एक डिजाइन नहीं बनवा सकते, एक लाइन नहीं लगवा सकते, एक लाइन नहीं लगवा, एक डॉट नहीं लगवा सकते. तो हाउ कैन यू चेंज द थिंग्स दैट यू वर बोर्न विद. सेंस नहीं है ना इस बात की. तो हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की चीज़ हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं और इसको हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ट्रांसजेंडर Also, do you know rights bill जो news ना आई बना. है, there have been या 500 plus cases in Islamabad वो HIV HIV positive. पॉजिटिव है. हाँ जी. What does that mean? इससे होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इंकरेज की जा रही है. और मेरे ख्याल से जो हमारे वैसे तो हम मौलवियों को बहुत तंज करते हैं कि ये मुल्ले हैं और ये जो है इनकी सोच जो है वो नैरो है. सारी बातें ठीक हैं मगर इस सिचुएशन में उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ आपको होमोसेक्सुअलिटी की तरफ लेके जा रही है. अब एक लड़का पहले तो दो लड़कों को अगर होटल रूम बुक कराना था तो कोई मसला नहीं है, दोस्त हैं, ठीक है. हमारे केस में तुम्हें याद है हम गए थे तो हमसे पूछा आप लोग कपल तो नहीं है होटल रूम में जाते हुए. हम शादीशुदा हैं, हमारे के साथ बच्चा है और वो हमें पूछ रहे थे कि आप लोग कपल तो नहीं है. नहीं, मैंने पूछा था आप शादीशुदा हैं. तो बच्चा कैसे हुआ अगर शादीशुदा नहीं है. हाँ वही ना, मैंने पूछा था आप शादीशुदा हैं. तो मैं पूछा था फ़ोन पे आप कपल तो नहीं आ रहे. लेट हो गए थे ना हम चेक इन में, उसको बताया हम देर से आएंगे. अच्छा. कोई भी हाँ अब कोई भी लड़का जो है दोनों में से दो लड़कों का अगर कोई सीन चल रहा है, कोई भी लड़का जाके बनवा के आ जाए कि मैं फीमेल हूँ. अब तो लड़का लड़की का सीन चल रहा है ना लीगली. क्या कर सकते हैं. This is just so sick. Just to think about it is to reinforce again, अगर सिर्फ इंटरसेक्स का ये रिफॉर्म हो ना और बिल पे लिखा हो कि इंटरसेक्स रिफॉर्म है और ये स्पेसिफाइड हो कि एट बर्थ आप में ट्रेडिशनल फीमेल या मेल नहीं पैदा हुए, आई हैव नो इश्यूज. I guess nobody would have an मगर issue with उसमें that. लिखा हुआ है कि आप अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज अ मेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप नीदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फिर एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम कहाँ जा रहे हैं. Where is this leading us? तो फिर कतर ठीक रह गया ना जिसने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर दिया कि भाईजान हम ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते. ये बैंड्स और ये शर्ट्स जो हैं ये नहीं पहनी जाएंगी. ऑल्दो उसको ये हेट शिट मिल रही है बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हुई हुई है, मगर उन्होंने स्टांस लिया ना. एक स्टांस है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम ये चीज़ें अलाउ नहीं करते. हमारे स्टेडियम में लड़कियां जो हैं वो मॉडेस्टली ड्रेस हो, कोई शराबे कोई चर्चे नहीं चलेंगी. तो फिर वो आपने अपना ग्राउंड होल्ड कर लिया ना कि ये है फीफा वर्ल्ड कप करना है तो आओ, नहीं आना तो घर बैठ के देख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. चर्चे शराबे पीनी है तो अपने टीवी के सामने बैठ के कर लो, जो तुम्हारा मुल्क इजाज़त देता है. हमारा दीन और हमारा मुल्क इजाज़त नहीं देता. इट्स वेरी वियर्ड के सामने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आपने इजाज़त दे दी है कि एक बंदा जो है वो लड़की के कपड़े पहन के, और अच्छा उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते. अगर आपका दिल है कि आप लड़की बन जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. I think we would need to make different parts of this video because we need to educate ourselves, and I guess
other people need to educate ourselves, or maybe if we get ourselves educated, we can share that information with the lawmakers. हमारा लॉ में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है. हमने बड़ी स्टैंडर्ड सी बिजनेस लॉ पढ़ी हुई है. बिल्कुल. ठीक है, मगर जो पॉइंटर्स उन्होंने लिखे हुए हैं उस बिल के अंदर वो बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं, और जिसको प्रॉपर अंग्रेजी आती है वो भी पढ़ के ये बता सकता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, और ये अनक्लियर स्टेटमेंट्स हैं जिस पे आपको कल जो है वो बहुत भुगतना पड़ सकता है. और ये अगर ये लॉ पास हो जाता है, आपको अगले दिन ही रिप्रिकॉशन जो है नज़र आना शुरू हो जाएंगे. जैसे तुमने उस डॉक्टर की वो बात की है, डॉक्टर मेहरा, उसने ओपनली सेक्स चेंज किया है. ओपनली आई थिंक वो ट्रांजिशन कर रहे हैं. चलिए ट्रांजिशन की करेगी, ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल. क्योंकि मैंने उनकी पहले मेल वीडियोस देखी थी. हाँ, And उसमें प्रॉपर मेल था वो, दाढ़ी झाड़ी थी, हाँ, बोन स्ट्रक्चर था. बिल्कुल था वो. अब उन्होंने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो ओपनली बता रहे थे कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह का है, लड़कियों वाला. मुझे लड़कों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आई यूज्ड टू टेक टेस्टोस्टेरोन समथिंग. तो मैं अपने मेडिकल स्कूल में इसी तरह चलता रहा. फिर जब अब इंटरसेक्स तो नहीं पैदा हुआ ना वो. आई डोंट थिंक सो. चलो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इस बारे में मैं आगे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर इस्लामिकली अगर एक बंदा एक लड़की बन जाता है तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से. आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन को वी शुड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन, और we would like to know your thoughts, and we would like to know more, and we would need to educate ourselves more, and if possible we might bring a doctor into this conversation, or we might hold, we just need to educate ourselves. कोई लॉ मेकर ही समझा दे कि ये किस बेसिस पे ये लॉज बने हैं. हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा सोर्स, क्रेडिबल सोर्स ढूंढ सकें जिसको हम अपने साथ बैठा सकें और इस चीज़ पे और डिस्कशन कर सकें, या एटलीस्ट वीडियो बनाने से पहले हम उससे बात करके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर करके वीडियो बनाएं. हाँ डेफिनेटली, मतलब उनसे पूछ के उनके साथ डिस्कस करके जैसे भी आगे लेके चल सकते हैं. बट आई थिंक इन द फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ दिस हैपेंस. एंड क्योंकि अमेरिका में तो हम ऑलरेडी रिपरकशंस देख रहे हैं, इंग्लैंड में हम ऑलरेडी रिपरकशंस देख रहे हैं. अगर इस्लामिक कंट्रीज ही ये अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. या अभी ही इस तरह के हालात हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि आगे फ्यूचर में क्या होगा. तो आई थिंक इस पे और बात की जा सकती है, डेफिनेटली इस पे और बात की जा सकती है. वी शुड लर्न मोर, वी शुड अंडरस्टैंड मोर, और अगर आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज हो जो आप चाहते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट करें, वी वुड लव टू डू दैट. और आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस, और वी शुड रैप दिस अप. मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है आज. आई थिंक फॉर टुडे दिस शुड बी इनफ. हम लोग इस पे और रिसर्च करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी और क्रेडिबल सोर्स को अपने साथ लेके आ सकें, सो दैट उनके आइडियाज़ हम अपने साथ भी शेयर कर सकें, आपके साथ भी शेयर कर सकें. तो टिल देन, बाय.